नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में सभी साधकों का स्वागत है। 2024 का आगाज हो गया है और आज का वीडियो है कि संपूर्ण फिटनेस कैसे आपके जीवन में आए, यानी फ्लेक्सिबिलिटी हो, मोटापे को भी आप बाय बाय कह सकें और यकीनन पूरे शरीर की तैयारी हो जाए। इसलिए आज एक ऐसा वीडियो जिसमें महज कुछ मिनट में आप 108 आसन कर सकते हैं। 108 का कितना आजकल नाम जपा जाता है, इसलिए मैंने आज 108 आसन करने का आपको उठाना है। लेकिन आपके पास वक्त कम है और पाना सब कुछ है, तो इसीलिए उस वक्त का ख्याल रख करके कि कम वक्त में आप 108 आसन कैसे कर सकें और अपने मोटापे, पेट की चर्बी और साथ ही साथ पूरे शरीर के स्वास्थ्य का सर्वांगीण विकास कैसे कर सकें, उस पर सीधे आते हैं। शुरुआत करते हैं सूर्य नमस्कार से। ठीक ठीक देखिएगा, वीडियो में आखिर में कुछ टिप्स दिए जाएंगे मोटापा कम करने के लिए, पेट की चर्बी कम करने के लिए, यानी तमाम स्वास्थ्य के लिए। और जैसे जैसे बताया जा रहा है उसको ठीक ठीक समझेंगे, साथ साथ मेरे कर भी सकते हैं। आपको पता है कि सूर्य नमस्कार में 8 आसन है और इसको 12 स्टेप में किया जाता है, यानी 8 आसनों का एक माला तैयार किया जाता है। उस माला का नाम है सूर्य नमस्कार। तो हम करने जा रहे हैं। पहली जो स्थिति है वो है प्रणाम आसन। इसमें आपको नॉर्मल सांस लेना है। हाथ की ये स्थिति रहेगी सामने से, आप देख लें, उंगलियां 10 खुली हुई, एल्बो साइड में नॉर्मल सांस है। यहां से सांस भरते हुए कंधे के बराबर दूरी पे हाथों को खोलें, पीछे ले जाएं और सिर को भी पीछे रखें, थोड़ा ही झुके जितना कंफर्ट। तीसरा, कई लोग हाथ बंद करते हैं जिससे छाती की जो आपके खिलाहट है वो कम हो, इसलिए खोल के रखना है। सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुके, सीधी लाइन में। कई लोग जब झुकते हैं तो वो स्पाइन को बेंड कर देते हैं, उसकी आवश्यकता आपको नहीं है। आप सीधा करें। अगर स्पाइन, कमर दर्द में कोई समस्या हो, घुटने में समस्या हो, थोड़ा सा नी को बेंड करें, हाथ को नीचे या जहां तक आ सकते हैं सिर नीचे। यहां सांस छोड़ के मैं तीसरी स्थिति में आया। चौथी स्थिति में सांस लें, राइट लेग को पीछे ले जाएं, घुटना नीचे रखें। ख्याल रहे, थोड़ा कैमरा के नजदीक लेके बता सकते हैं कि यहाँ पर आपका नी एक 90 डिग्री पर हो। कई लोग इस तरह से आप टीवी पे देखते होंगे, गलत बताते हैं और पोस्टर लगाते हैं सही सूर्य नमस्कार कैसे सीखें, ऐसे झांसेबाज से भी बचें। 90 डिग्री जैसे ही ये रहेगा, आपके थाई में ज्यादा ओपनिंग आएगा और यहाँ का भी अतिरिक्त जो फैट है उसको आप मैनेज कर पाएंगे। ये अंजनी आसन का स्थिति है। आप फ्लैट रख सकते हैं, किसी को दिक्कत हो तो एक हाथ ऊपर रखें, यहां से पांव की उंगलियां अंदर करें, घुटने को हवा में उठाएं, फ्लैट रखें, एक हाथ को पीछे के लिए और पांव के ले जाएं, 10 उंगलियां खोल करके छाती के बराबर दूरी रखें और कंधे को लिफ्ट करें। आपका हाथ सीधा, कमर कंधे के ऊपर बराबर रहे, सांस यहां रुकी रहेगी, कुंभक स्थिति। कई लोग ऐसे कमर को रखते हैं, गलत स्थिति है, कमर दर्द बढ़ेगा। कई लोग उंगलियों को ऐसे फैलाते नहीं है, उससे कलाई में दर्द होगा। यहां से सांस छोड़ते हुए पहले घुटना, फिर छाती को हथेली के बीच में लाएं, एल्बो को बॉडी के साथ ला करके चिन या मस्तक को जमीन पे रखें। कई लोग जब आते हैं यहां से, गलत स्थिति क्या है, हाथ को बाजू में रखते हुए, ये आपको दर्द कर सकता है। हाथ को बॉडी के साथ, एल्बो को बॉडी के साथ रख करके नीचे आना है, सांस छोड़ दिए। किसी को कमर दर्द की समस्या हो तो अष्टांग नमस्कार की जगह साष्टांग यानी फ्लैट लेट जाएंगे। बाकी लोग इस स्थिति से आगे बढ़ेंगे सांस लेकर के और भुजंग आसन के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ करके हिप को फ्लैट करें, पांव की उंगलियां बाहर, एल्बो को बॉडी के साथ लगा करके पंजे को प्रेस करते हुए थोड़ा सा बॉडी को ऊपर करें, सांस यहां अंदर। कई लोग सीधा कर लेते हैं, इससे आपका कमर खराब होता है। ऐसे ही लोगों ने सूर्य नमस्कार को और आपके सेहत को बिगाड़ा है, तो ऐसे लोगों के वीडियो से सावधान रहें और ब्लॉक भी कर सकते हैं। यहां पर जो भुजंग आसन की स्थिति में आप जितना कंफर्ट हो उतना ही ऊपर उठें और उसके बाद यहां से सांस छोड़ते हुए फिर अधोमुख श्वान आसन में आए, यानी आपका हिप पीछे की तरफ जाए, सिर नीचे की ओर और पांव को सीधा रखें। अगर स्पाइन की समस्या हो, कमर में कोई दर्द हो, घुटने का दर्द हो, तो नी को फोल्ड रखें, लेकिन हिप को पीछे, सिटिंग बोन को लिफ्ट करें। हाथ देखिए सीधा है, गर्दन नीचे।
अब जिस पांव को ले गए उसी पांव को आपको वापस ले आना, यानी राइट पीछे ले गया था तो राइट ले हुआ। अगर लाने में दिक्कत होती है, यहाँ पहले घुटना नीचे रखें और फिर पांव को उठा करके एडजस्ट करें। इस बार राइट वाला 90 डिग्री हो तो लेफ्ट वाला पांव स्ट्रेच हो जाएगा। तो एक बार देख रहे हैं कि एक साथ दोनों पांव में स्ट्रेचिंग हो गई। अगर कोई डायरेक्ट चाहते हैं, यहां से डायरेक्ट सांस लेते हुए पांव को इस तरह से उठाएंगे और नीचे रख देंगे। दृष्टि सामने की तरफ है, आप फिंगर को फोल्ड करके ऐसे रख सकते हैं, और दिक्कत हो तो यहां पे रखें या ब्लॉक का इस्तेमाल करें। यहां से आप आए, नी बैंड रखें, दोनों पांव को मिलाएं, धीरे से सिर को नीचे करें। अगर स्पाइन का प्रॉब्लम हो तो ऐसा स्पाइन को सीधा रखना, यानी आपको बैंड नहीं होने देना। बाकी लोग इस तरह से बैठ करके रख सकते हैं, और ज्यादा कंफर्ट हो तो पूरा सीधा करके भी लोग छोड़ सकते हैं। यहां से स्पाइन को, हाथों को फिर सीधा की ओर ले जाए। कई लोग सीधे उड़ जाते हैं, ये गलत है। तो यहां से आपको क्या करना है, आप हाथों को आगे बढ़ाएं, स्पाइन को सीधी से अपर बॉडी लोअर बॉडी दोनों एक साथ मजबूत होगा। फिर पीछे जाए, पंजे को दबा के रखें नीचे, गर्दन पीछे, सांस लिया हुआ है, सांस छोड़ते हुए हथेली को सामने लाएं, नमस्कार की स्थिति, और रिलैक्स। ये एक राउंड सूर्य नमस्कार सही करेंगे तो फर्जी 108 के भूत से आप बाहर निकल जाएंगे। ये ख्याल रखिए कि सही सूर्य नमस्कार ही परिवर्तन करता है, या कोई भी चीज, आसन करें, प्राणायाम करें। हम लोग कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आता है तो हम ही लोग फिर योग को छोड़ करके कहीं जिम में अपना वेट मैनेजमेंट कर रहे होते हैं या दौड़ रहे होते हैं, थक रहे होते हैं। इसीलिए सही योग अगर होगा, आपका बेड़ा पार होगा, आपका भरोसा योग पे जटेगा। अब 108 कैसे होगा? मैंने कहा था कि 108 आसन कम समय में सिखाऊंगा, और आपको लग रहा है कि अभी तो इतना ही हुआ है, पता नहीं कितना जाएगा। सिंपल तरीका है, एक सूर्य नमस्कार किया, 8 आसन को 12 बार स्टेप में किया, यानी 12 आसन हो गया टोटल। अब 12 को अगर 9 राउंड में कन्वर्ट कर दें तो 12 यानी 9 राउंड में 12 आसन होगा, तो 108 आसन आप कर चुके होंगे ऑलमोस्ट। तो इसीलिए बस आपको अपने वेट मैनेजमेंट के लिए अधिकतम ये संख्या मैं बता रहा हूं, ज्यादा सूर्य नमस्कार सूर्य नाड़ी को बढ़ा सकता है। इसलिए हर बार जब लगे कि आपको थकावट है तो इस स्थिति में विश्राम करें, फिर सेकेंड राउंड में करें। मैराथन जो दौड़ मचाया जा रहा है उससे बचें। सूर्य नमस्कार कोई ताबड़तोड़ थकाने वाली प्रैक्टिस नहीं है। आप जितना सांस और आपका शरीर का मूवमेंट जितना ध्यानात्मक होगा उतना रिजल्ट आएगा। इसलिए सूर्य नमस्कार एक सिस्टमैटिक मूवमेंट है, वार्म अप भी है। इसके बाद आप दूसरे आसनों को भी कर सकते हैं। जहां तक वेट लॉस की बात है, पेट की चर्बी कम करने की बात है, आप नियमित ये 9 आसन सही सिस्टमैटिक तरीके से करें, आपको हर महीने फर्क दिखने लगेगा। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी में, आपके सेहत में, आपकी ताजगी में एक नया अध्याय जुड़ जाएगा। इसलिए इस तरीके से करें, और साथ ही साथ ध्यान रखें अपने डाइट में ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल्स, सलाद, फल और इन तमाम चीजों का इस्तेमाल करें। हम उसके उलट क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चावल, बहुत ज्यादा रोटियों पर फोकस कर रहे हैं। नहीं, वेजिटेबल ज्यादा खाना है, ज्यादा से ज्यादा आप इस तरह के डाइट लें जिसमें तत्व ज्यादा हो। हम अगर बहुत हार्ड वर्क करते हैं, जैसे कोई मजदूरी कर रहा है, भारी सामान उठा रहा है, उनको थोड़ी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता पड़ेगी, आपको नहीं है। फिर क्या होता है कि ये गलत सलाह दिया जाता है, आपका वेट बढ़ा हुआ है, आप जाकर के दौड़ाइए और वेट घटाइए या खूब उछलिए। इस तरह से वेट घटने की जगह घुटना घटने लगेगा, कमर का दर्द बढ़ने लगेगा। क्योंकि आप सोचिए कि एक हल्का आदमी जब दौड़ रहा है तो उसके घुटने पे अपेक्षाकृत कम वजन पड़ता है, लेकिन जब एक भारी मोटापा से ग्रसित व्यक्ति दौड़ेगा तो वाजिब तौर पे ग्रेविटी के अगेंस्ट जब आप होते हैं, एक समय कि आप ग्रेविटी के अगेंस्ट जब अपने पांव को नीचे फिर देते हैं, उससे फिर एक धक्का न्यूटन की गति के सेकंड नियम के हिसाब से लगता है, आपके घुटने पर ज्यादा परेशानी बढ़ जाती है। वेट ठीक करने की जगह आप घुटना बिगाड़ देते हैं। ऐसे सलाहकारों से बचें। शॉर्टकट नहीं होता है, कोई शॉर्टकट बताएगा कि ये खाना छोड़ दो, खाना छोड़ देंगे तो शरीर की जो जरूरत है वो पूरा नहीं होगा। ऐसा वेट लॉस आपके दीर्घ दृष्टिकोण से यानी लंबे
समय के लिए आपके ऑर्गन को, इंटरनल चीजों को डैमेज करेगा, उससे बचें। फिर मैं एक हमेशा सलाह देता हूं कि शवासन बहुत सुंदर है, यानी जितना आप रिलैक्स होंगे, क्योंकि आपका तनाव आपके मेटाबॉलिज्म को सुस्त करता है और उससे भी आप वेट गेन करते हैं। तो शवासन का वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन या कमेंट में दे रहा हूं, उसको सूर्य नमस्कार करने के बाद कुछ और आसन को आप ऐड करें तो अच्छा है। एटलीस्ट सूर्य नमस्कार से कम शुरू कर दें। उसके बाद आपको वशिष्ठ प्राणायाम करना है। क्यों? क्योंकि वशिष्ठ प्राणायाम आपके मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करता है, आपके अंदर पीस देता है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा करके बॉडी में टॉक्सिक को रिमूव करता है। इसलिए वशिष्ठ प्राणायाम कई कारणों से बहुत कारगर है वेट लॉस में भी। और उसके बाद शवासन, बस इतना करें, यानी 9 सूर्य नमस्कार, यानी 108 आसन हो जाएगा अपने आप में। और इसको करने में हर सूर्य नमस्कार को 1 से 1.25 मिनट लगेगा आपको। तो आप समझ सकते हैं महज 10 से 15 मिनट में आपका ये सर्कल पूरा हो जाएगा। 10 मिनट वशिष्ठ प्राणायाम और 10 मिनट शवासन, यानी आधे घंटे का पैकेज है आपके वेट मैनेजमेंट के लिए। तो मुझे विश्वास है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। भ्रमित करने वाली वीडियो के खिलाफ में बोलने से अच्छा है कि इस अच्छे वीडियो को घर घर, गली गली पहुंचा दीजिए, हर व्यक्ति को पहुंचाइए। सही जानकारी देना आपका भी मेरे साथ में एक धर्म है। आज इतना है। जय हिंद, नमस्कार।